मेरे सभी भाई बहनों को, मेरे प्यारे दर्शकों को, सभी परमेश्वर के लोगों को मेरी तरफ से जय मसीह की। जो परमेश्वर ने मुझे दिया, आज जो परमेश्वर ने मुझसे बातें की, मैं आज का वचन आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूँगा। मैं आप लोगों के सामने बांटना चाहूँगा जो आज परमेश्वर ने मुझे बताया कि मैं परमेश्वर के लोगों तक वो वचन को पहुँचा सकूँ। आइए हम लय व्यवस्था की बुक निकालें, उसका 6ठा अध्याय, उसका 12 और 13 वचन हम पढ़ेंगे। वचन में लिखा, वेदी पर की अग्नि जलती रहे और कभी बुझने ना पाए, और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। हालेलुया। हम पुराने नियम में जब ये पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने हारून को और उसके पुत्रों को अपनी महिमा के लिए चुन लिया, तो परमेश्वर ने क्या उन्हें वचन दिया कि जो मेरी वेदी पर की आग है वो कभी बुझने ना पाए। हालेलुया। परमेश्वर अपनी वेदी से प्रेम रखता है, और परमेश्वर की वेदी पर भेंट चढ़ाई जाती है, परमेश्वर उसको ग्रहण करता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की वेदी कौन है? पुराने नियम में परमेश्वर ने एक पर्टिकुलर वेदी बनाने के लिए कहा कि उस पर परमेश्वर के लिए हम भेंट को चढ़ा सके, लेकिन आज परमेश्वर कौन सी भेंट से प्रसन्न होता है और आज उसकी वेदी कौन है? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा, वो वेदी आप हैं, वो वेदी मैं हूँ। हमारा हृदय वो परमेश्वर की वेदी है। नए नियम में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, यीशु मसीह ने कहा, पौलुस ने भी कहा कि परमेश्वर हमारे धन्यवाद रूपी बलिदान को ग्रहण करता है और वो उससे खुश होता है। हालेलुया। दाऊद भी अपने संगीत में कहता है कि परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। हालेलुया। आज परमेश्वर की वेदी हम है, और आज का वचन मुझसे और आपसे बस यही बातें कहना चाह रहा है। आज की सुबह जो परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया, परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारी वेदी पर की आग कभी बुझने ना पाए। मेरे प्रियो, हम बहुत सी बार परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, हम लगातार प्रार्थनाएं करते हैं, हम लगातार परमेश्वर के वचनों में बने रहते हैं, लेकिन कभी ऐसा समय आ जाता है कि हम अपने निजी कामों में ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं। हम अपने बिजनेस में, अपने रोजगार में, अपने जॉब में, अपने धन संपत्ति को कमाने के चक्कर में हम बिजी हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं हम परमेश्वर को पीछे छोड़ देते हैं, यानी हम ठंडे हो जाते हैं। फिर हम प्रेयर करते हैं कि परमेश्वर, क्या हुआ कि हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा है? हम हताश हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज की सुबह हमें सिखा रहा है, वो कह रहा है कि तुम्हारी वेदी पर की आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का वचन हमें यही सिखाता है कि हमारे हृदय रूपी वेदी जो आज परमेश्वर ने हमें अपनी वेदी बनाया है, परमेश्वर चाहता है कि हम प्रतिदिन, हम अपने पूरे दिन भर के दिनचर्या में परमेश्वर को याद रखें और परमेश्वर को हम धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाते रहें। हम उस परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, उससे प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना करना हम कभी ना छोड़ें, क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं कि अंत का समय है, अंत का समय चल रहा है। जैसा हम देख रहे हैं कि मैं सारी बात आपके सामने खुलकर शेयर नहीं करना चाहूँगा। अंत के समय की घटनाएं जो हमारे बाइबल में दी हुई हैं, वो हम, मेरे प्रियो, पूरी होते हुए देख रहे हैं। मत्ती में कहा कि उस घड़ी के बारे में कोई नहीं जानता जब हमारा परमेश्वर आ जाएगा। तो हम अपने आप को तैयार रखें, हम अपने आप को गर्म रखें। आइए हम एक वचन और पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसका 15 वचन। वचन कह रहा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। हालेलुया। इसका 16 वचन में लिखा, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। मेरे प्रियो, आज की सुबह परमेश्वर ने ये बात मुझसे की, मुझे बताया कि अब मेरे लोगों को यह कहे गुनगुना हमें नहीं होना, क्योंकि ठंडे वो लोग हैं जो परमेश्वर के नाम को नहीं जानते। हमारा फर्ज है कि हम परमेश्वर के नाम को उन लोगों तक पहुंचाएं, लेकिन जो परमेश्वर के नाम को जानते हैं उसके बाद भी वो ठंडे हो जाते हैं, गुनगुने हो जाते हैं, तो परमेश्वर का वचन आज की सुबह में मैं सिखा रहा है कि मैं उन्हें अपने मुंह से उगलने पर हूँ। मुंह में क्या है?
वचन है। पुराने नियम में हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने जैसा जैसा अपने मुंह से कहा वैसा वैसा हो गया। तो मुंह में क्या है मेरे प्रियो? वचन है, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम गुनगुने हो तो मैं तुम्हें अपने मुंह से उगलने पर हूँ, यानी अपने वचनों से तुम्हें हटा देने पर हूँ, जो कि बहुत ही भयानक बात है मेरे प्रियो। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा। आज के वचन में जो परमेश्वर ने हमसे बातें की, आज की सुबह में परमेश्वर जो हमें सिखाना चाह रहे हैं कि हमें कैसा रहना है, हमें गर्म रहना है। जैसे अभी हारून से हमने पुराने नियम में पढ़ा, हारून से परमेश्वर ने बात की और कहा कि वेदी पर की आग कभी बुझने ना पाए, वो लगातार जलती रहे। हालेलुया मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर हमसे बस यही चाहते हैं कि हम लगातार उससे बने रहें, हम गर्म रहें, हम ठंडे ना पड़े। हम अपने निजी कामों को तो करें, लेकिन निजी कामों में इतना ना खो जाएं कि हम परमेश्वर को भूल जाएं। हालेलुया। मैं आप सभी को एक बार फिर से बताना चाहूँगा, आज की सुबह में परमेश्वर ने ये जो कही, ये हमें इसलिए कही कि कहीं ना कहीं जब हमारी प्रार्थना और विनती का निवेदन नहीं आता तो हम परमेश्वर की ओर ताकते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर हमारे पास क्यों नहीं पहुंच रहा है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम अभी गर्म नहीं हैं, हम गुनगुने हो चुके हैं। तो मेरे प्रिय, ज़रूरत है कि हम अपनी प्रार्थना को आंसर लें और ज़रूरत है कि हम अपने आप को परमेश्वर से लगातार जोड़े रहें। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूँ आपने आज का वचन आप सभी ने सुना मेरे प्रियो। मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी का, और मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि इतना सुंदर वचन आज की सुबह हमारे साथ परमेश्वर ने ये शेयर किया। मैं धन्यवाद देता हूँ। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हम सभी अपनी आंखें बंद करें और हम सभी आज की प्रार्थना में अपनी ब्लेसिंग को देखेंगे। हालेलुया। धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ पिता आज के दिन के लिए, पिता आज की सुंदर सुबह के लिए। प्रभु जो आपने आज की सुबह दिखाई, प्रभु कितने लोग हैं जिन्होंने आज का दिन नहीं देखा मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जितने लोग पिता हमारी इस वीडियो को देखते हैं मेरे परमेश्वर, जितने लोग पिता आज इस वचन को ग्रहण करते हैं मेरे परमेश्वर, वो आज बड़े छुटकारे को देखने पाए अपने जीवन में यीशु मसीह के नाम में। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर जो वचन आपने हमें बांटा मेरे परमेश्वर, प्रभु ओ खुदावन प्रभु मेरे भाई मेरी बहन जितने लोग प्रभु आपके भय में चलते हैं मेरे परमेश्वर, हर एक की वेदी की आग पिता जलती रहे परमेश्वर, कभी ठंडी ना होने पाए मेरे परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, ये लोग प्रभु आपके वचनों में बने रहे मेरे परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देता हूँ जितने लोग आमीन कह रहे हैं, आज उनके जीवन यीशु के नाम में बदल रहे हैं। हालेलुया प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज की सुबह जितने लोग निराश है, जितने लोग हताश है प्रभु, जितने लोग परेशान है, आज उनके परेशानी, आज उनकी टेंशन यीशु के नाम में आउट करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है मेरे खुदा। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग पिता हमारी इस वीडियो को देखते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु, उन सबको मैं यीशु मसीह के नाम में आशीष देता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आज की सुबह आप सभी को बहुत आशीष दे। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो परमेश्वर जो हमसे बातें करते हैं मैं आप तक पहुंचा सकूं और सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ताकि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और परमेश्वर के वचन को आप ग्रहण करते रहें। आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रार्थना निवेदन आप भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। धन्यवाद। मैं पास्टर अनिल कुमार, सभी को जय मसीह की।